हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम और मैं हूं दीपक कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच लुकअप के बारे में। यानी कि आज का जो वीडियो है वो हमारी एडवांस एक्सेल की बुक में से लिया गया है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इसका टॉपिक सबसे नंबर मीन, जिसका नाम है एच लुकअप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो एच लुकअप है इसको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि इसका फंक्शन हम कैसे एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक्सेल ओपन कर लेना है। जैसा कि सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है और साथ के साथ मैंने एक शीट ड्रॉ कर रखी है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से एक शीट ड्रॉ कर लेनी है एच लुकअप की। ध्यान रखिएगा, ये जो एच लुकअप की शीट है ये आपके एडवांस एक्सेल की बुक में गिवन है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ साथ इसके प्राइजेस में यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखे हैं। यानी कि अभी इस टाइम पर जो प्राइजेस हैं इसके वो डाउन चल रहे हैं। ओनली 349 यानी 350 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं, 1 रुपये डिलीवरी कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले तो आपको इस तरीके से शीट ड्रॉ कर लेनी है। साथ साथ हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर देना है और साथ में एच लुकअप क्या है उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि हमने लिख रखी है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। यानी कि हमारे सामने जो शीट गिवन है उसके अंदर जो डेटा फील्ड किया गया है वो कुछ इस तरीके से फील्ड गया है हॉरिजेंटली तरीके से। यानी नाम यहाँ पे जो नाम गिवन है वो हमें हॉरिजेंटल तरीके से गिवन है, एम्प्लॉय की आईडी भी हॉरिजेंटल नंबर से गिवन है, डिपार्टमेंट्स, रिलीजन्स, सैलरी, ये सब चीज़ हमें हॉरिजेंटल वे में यहाँ पे क्या है गिवन है। साथ साथ क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे और गिवन है, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉयज़ हैं जिनके नाम, डिपार्टमेंट्स, उनका रिलीजन्स, उनके सैलरी गिवन है। ठीक है, अभी तो आपके सामने ये जो शीट है वो सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ की है, मगर ध्यान रखिएगा अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सिर्फ 10 ही एम्प्लॉय हों, वहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो आज का जो पूरा फंक्शन है उसको अच्छे से समझिएगा, आपके बहुत काम आएगा आगे चल के। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो एच लुकअप का पूरा फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसका यूज़ है व्हेन कंप्लेक्स वैल्यू आर इन अ रो एक्सिस द टॉप ऑफ द टेबल। यानी कि यहाँ पर जो पूरा टेबल है वो किस तरीके से एक्सेस किया गया है, रो तरीके से, यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल तरीके से। तो इसका जो सिंटैक्स बनता है वो क्या है हमारे सामने, सिंटैक्स है हमारे सामने यहाँ पर एच लुकअप, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक लुकअप वैल्यू को, फिर एक टेबल एरे को, फिर रो इंडेक्स नंबर आपको लिखना है और लास्ट वन आपको रेंज लुकअप टाइप करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने शीट गिवन है कि हमें किन किन लोगों के एच लुकअप के हेल्प से नेम, डिपार्टमेंट, रिलीजन्स और सैलरी फाइंड करनी है। तो नंबर 5 नंबर पे जो एम्प्लॉय है, हमें नहीं पता कौन सा एम्प्लॉय है, बट हमें 5 नंबर के एम्प्लॉय का नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका रिलीजन, उसका सैलरी, ये तीनों चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल में जब भी अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले इक्वल टू का बटन प्रेस करना होगा, जो कि हम बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इक्वल टू दबाना है आपको कुछ इस तरीके से और यहाँ आपको लिखना है एच लुक अप ब्रैकेट ऑन। नाउ अब आपके सामने सिंटैक्स ओपन हो चुका है जहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। तो सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा ऊपर हमें यहाँ पे जो 5 नंबर गिवन है वो एज अ लुकअप वैल्यू गिवन है, ये हमें हमेशा गिवन रहती है किसी भी शीट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि आपकी टेबल जहाँ पे डाटा एक्सेस करता है, यहाँ पे डाटा आपका रिकॉर्ड है। तो चलिए अपने डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में यानी वी लुकअप में मैंने सिखाया था आपको कि कैसे हम पूरी शीट को एक सेकंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आपको राइट बटन प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आपको डाउन बटन प्रेस करना है, जिससे कि आपकी पूरी शीट विद इन अ सेकंड सेलेक्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर। ध्यान रखिएगा कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं रो इंडेक्स नंबर। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है द रो नंबर फ्रॉम विच द मैचिंग वैल्यू विल बी रिटर्न। यानी कि आपको वो रो नंबर लिखना है जिस रो में से आपको आंसर चाहिए। तो पहली चीज आप इनकी तरफ मत देखिएगा, 1 2 3 4 इनकी तरफ मत देखिए, आप टेबल के ब्याह पर चलिए। जो टेबल आपके सामने हमने सेलेक्ट की है इस टेबल के अंदर कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5। यानी 1 नंबर पे एम्प्लॉय, सेकंड पे फर्स्ट नेम, थर्ड पर डिपार्टमेंट, फोर्थ पर रिलीजन और फिफ्थ पर सैलरी। तो आंसर हमें नेम में से चाहिए, तो नेम हमारे सेकंड नंबर की रो में से है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2।
आफ्टर डेट आपको कॉमा लगाना है और लिखना है 0। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 0 क्यों यूज़ करना है, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए है, हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमने 0 लिखा और देन एंटर। एंटर करते ही आपके सामने फैब नंबर पे जो एम्प्लॉय का नाम है वो निकल के आ चुका है, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। नाउ अब हम डिपार्टमेंट निकालते हैं सेम इसी फॉर्मूले से। इक्वल टू एच लुक अप ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करनी है आपको लुकअप वैल्यू जो कि 5 है, कॉमा फिर से आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी यानी कि पूरी जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रो इंडेक्स नंबर। इस केस में हमारा रो इंडेक्स नंबर होगा नंबर 3 यानी कि डिपार्टमेंट के लिए 3, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। नेक्स्ट रिलीजन निकालना है, चलिए इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं एच लुकअप की हेल्प से। पहले लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, फिर उसके बाद आपकी टेबल जो कि गिवन है कुछ इस तरीके से, कॉमा इंडेक्स नंबर 4, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। लास्ट सैलरी इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, कॉमा सिलेक्ट ऑल टेबल, कुछ इस तरीके से हमने टेबल को करा सिलेक्ट, कॉमा लुकअप वैल्यू के बाद हमारे पास रो इंडेक्स नंबर कुछ है नंबर 5, कॉमा यहाँ लिखेंगे हम 1। ध्यान रखिएगा मैं लास्ट फॉर्मूले में 1 लगा रहा हूँ, तो ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। नाउ अब हमारे सामने सब चीज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं 4 नंबर और 7 नंबर, जो आपको खुद फाइंड आउट करने हैं अच्छी तरीके से, जो कि वो मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए करके दिखाइएगा। तो 5 नंबर पे जो नाम था, डिपार्टमेंट था, रिलीजन था, सैलरी था, वो हम तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 चीज़ों को। तो नाउ अब हमें करना क्या है कि इसमें से जो फॉर्मूला था, इसमें 0 यूज़ किया था हमने इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमने 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 1। तो अभी भी अगर आपको नहीं पता है कि 0, 0, 0 और 1 का यूज़ मैं क्यों किया, तो बताएंगे ना इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे 5 नंबर को मैं 11 नंबर कर देता हूँ। तो देखिएगा जी 11 नंबर इस पूरी शीट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो जहाँ पे हमने 0 लिखा था वहाँ लिखा आ चुका है NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जिस जगह पर 0 लिखा गया था उसका मतलब था कि एग्जैक्ट मैच। 11 नंबर कहीं भी एग्जैक्ट मैच करता ही नहीं है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैचिंग नहीं है तो नहीं है। बट 1 जहाँ पर लिखा गया था वहाँ आंसर आ चुका है, मतलब कि 1 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। मैंने 11 नंबर पूछा, उसने मुझे 10 नंबर का आंसर लाके दे दिया। उसने सोचा कि भाई 11 नंबर तो है नहीं, तो 10 नंबर का ही आंसर लाके दे दिया जाए। यानी कि एक जो लिखोगे आप, यानी 1 यूज़ करोगे अगर इसमें सिंटैक्स में लास्ट में, तो ये आपको आंसर लाके देगा कहीं ना कहीं से। बट अगर आप 0 यूज़ करोगे तो आपको आंसर ये नहीं देगा, यानी कि होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो चलिए आपको इतना समझ में आया होगा कि हम 0 क्यों यूज़ कर रहे हैं और 1 क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको आंसर चाहिए तो 1 का यूज़ करिए, और अगर आपको आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो 0 का यूज़ कीजिए। तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए। नाउ अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं या उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी IITM कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर या मथुरा में आपका कोचिंग है, वहाँ से आप इस कोचिंग को ले सकते हैं, जिसको ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। साथ के साथ अगर आप एडवांस एक्सेल का कोर्स करेंगे तो आपको ये बुक फ्रीली अवेलेबल कर दी जाएगी। सिर्फ आप बुक लेना चाहते हो तो बुक के प्राइसेस हैं 349, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ ये जो शीट आपने सॉल्व कर रहे हो, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।